21/7/2024 रिवाइज्ड अव्यक्तवाणी है 16/12/2000। हेडिंग है साक्षात ब्रह्मा बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता बनो तब साक्षात्कार शुरू हो। आज ब्राह्मण संसार के रचता बाप दादा अपने ब्राह्मण संसार को देख देख हर्षित हो रहे हैं। कितना छोटा सा प्यारा संसार है। हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। नंबरवार होते हुए भी हर एक के सितारे में भगवान को पहचानने और बनने के श्रेष्ठ भाग्य की चमक है। जिस बाप को ऋषि मुनि तपस्वी नेति नेति कह के चले गए, उस बाप को ब्राह्मण संसार की भोली भाली आत्माओं ने जान लिया, पा लिया। यह भाग्य किन आत्माओं को प्राप्त होता है? जो साधारण आत्माएं हैं। बाप भी साधारण तन में आते हैं तो बच्चे भी साधारण आत्माएं ही पहचानते हैं। आज की इस सभा में देखो कौन बैठे हैं? कोई अरब खरबपति बैठे हैं? साधारण आत्माओं का ही गायन है। बाप गरीब निवास गाया हुआ है, अरब खरबपति निवास नहीं गाया हुआ। बुद्धिवानों का बुद्धि क्या किसी अरब खरबपति की बुद्धि को नहीं पलटा सकता? क्या बड़ी बात है। लेकिन ड्रामा का बहुत अच्छा कल्याणकारी नियम बना हुआ है कि परमात्मा कार्य में बूंद बूंद से तालाब होना है। वरना बाबा चाहे तो अरब खरबपति की बुद्धि को भी पलट सकता है, लेकिन ड्रामा ऐसा बना हुआ है कि गरीबों की और साधारण उनकी बूंद बूंद से तालाब भरता है। अनेक आत्माओं का भविष्य बनना है, 10-20 का नहीं, अनेक आत्माओं का सफल होना है। इसलिए गायन है बूंद बूंद से तालाब। आप सभी जितना तन मन धन सफल करते रहते हो, उतना ही सफलता के सितारे बन गए हो। बनना नहीं है, क्या बोला? बन गए हो। जितना कर रहे हो उतना तो बन ही गए हो। पूरी तरह नहीं बने, 100% नहीं बने, वो एक अलग बात है। लेकिन जितना आप सभी तन मन धन सफल करते रहते हो, उतना ही सफलता के सितारे बन गए हो। सभी सफलता के सितारे बने हो या अभी बनना है? सोच रहे हो? सोचो नहीं, करेंगे, देखेंगे, करना तो है ही। यह सोचना भी समय गंवाना है। भविष्य और वर्तमान की प्राप्ति गंवाना है। बाप दादा के पास कोई कोई बच्चों का एक संकल्प पहुंचता है। बाहर वाले तो बेचारे हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं बेचारे नहीं, विचारवान हैं, समझदार हैं। लेकिन कभी कभी कोई कोई बच्चों में एक कमजोर संकल्प उठता है। बताएं? सभी हाथ उठा रहे हैं, बहुत अच्छा। कभी कभी सोचते हैं कि क्या विनाश होना है या होना नहीं है। सबसे ज्यादा नई बात जो ये संस्था में सामने आई वो कौन सी थी? विनाश की। ऐसे तो बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं, लेकिन दुनिया का विनाश होने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है, टाइम लिमिट दे दी, तो फिर बहुत बच्चों का संकल्प उठता है कि क्या विनाश होना है या नहीं। क्योंकि बाबा बोलते हैं डेट, तो ब्राह्मण जो सेवा करते हैं तो वो चारों तरफ बताते हैं ना कि 2000 में होगा, 76 में होगा। तो फिर जब नहीं होता तो बच्चों को क्वेश्चन उठता है कि होगा कि नहीं। 99 का चक्कर भी पूरा हो गया, 2000 भी पूरा होना ही है। तो अब कब तक? बाप दादा सोचते हैं, हंसी की बात है कि विनाश को सोचना अर्थात बाप को क्या करना? विदाई दे देना। क्योंकि विनाश होगा तो बाप तो परम धाम में चले जाएंगे ना। तो संगम से थक गए हैं क्या? हीरे तुल्य कहते हो और गोल्डन को ज्यादा याद करते हो कि जल्दी दुनिया खत्म हो तो गोल्डन दुनिया आए। कहते हो यहाँ परमात्मा खुद सामने है तो डायमंड एज है ये।
तो गोल्डन को ज्यादा याद करते हो, होना तो है लेकिन इंतजार क्यों करते? कई बच्चे सोचते हैं सफल तो करें लेकिन विनाश हो जाए कल परसों, हमारा तो काम में आया ही नहीं, हमारा तो सेवा में लगा नहीं। तो करें, सोच कर करें, हिसाब से करें, थोड़ा थोड़ा करके करें, यह संकल्प बाप के पास पहुंचते हैं। लेकिन मानो आज आप बच्चों ने अपना तन सेवा में समर्पण किया, मन विश्व परिवर्तन के वाइब्रेशन में निरंतर लगाया। धन जो भी है तो प्राप्ति के आगे कुछ भी नहीं, लेकिन जो भी है आज आपने किया और कल विनाश हो जाता है। तो क्या आपका सफल हुआ या व्यर्थ हुआ? सोचो, सेवा में तो लगा नहीं, तो क्या सफल हुआ? आपने किसके प्रति सफल किया? बाप दादा के प्रति सफल किया ना। तो बाप दादा तो अविनाशी है। कोई कोई क्या सोच के तन मन धन अर्पण नहीं करते कि अगर विनाश हो गया तो हमारा तो सफल ही नहीं होगा। तो आपने जिसके प्रति लगाया है वो क्या है? अविनाशी है, वह तो विनाश नहीं होता। अविनाशी खाते में अविनाशी बाप दादा के पास आपने आज जमा किया, 1 घंटा पहले जमा किया, तो अविनाशी बाप के पास आपका खाता 1 का पदम गुना जमा हो गया। बाप बंधा हुआ है 1 का पदम देने के लिए, तो बाप तो नहीं चला जाएगा ना। पुरानी सृष्टि विनाश होगी, इसलिए आपका दिल से किया हुआ, मजबूरी से किया हुआ, देखा देखी में किया हुआ उसका पूरा नहीं मिलता। मिलता जरूर है क्योंकि दाता को दिया है, लेकिन पूरा नहीं मिलता। इसलिए यह नहीं सोचो कि अच्छा अभी विनाश तो 2001 तक भी दिखाई नहीं देता, अभी तो प्रोग्राम बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, बड़े बड़े प्लान बन रहे हैं, तो 2001 तक तो दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देगा। कभी भी इन बातों को अपना आधार बना के अलबेले नहीं होना। कोई ईयर में अपने आप को बांध लिया, कोई डेट में अपने आप को बांध लिया, तो बाबा कह रहे हैं ये विनाशी आधार है। अचानक होना है, आज यहाँ बैठे हैं, घंटे के बाद भी हो सकता है। होना नहीं है, नहीं तो डर जाओ, डर नहीं जाओ कि पता नहीं बाबा ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि 1 घंटे बाद ही कुछ हो जाए। संभव है, इतना एवर रेडी रहना है। शिवरात्रि तक करना है यह सोचो नहीं, समय का इंतजार नहीं करो। समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचता हो। रचता रचना के अधीन नहीं होता, समय रचना आपके ऑर्डर पर चलने वाली है। आप समय का इंतजार नहीं करो, लेकिन अभी समय आपका इंतजार कर रहा है। कई बच्चे सोचते हैं 6 मास के लिए बाप दादा ने कहा है तो 6 मास तो होगा ही ना। लेकिन बाप दादा कहते हैं यह हद की बातों का आधार नहीं लो, एवर रेडी रहो। निराधार 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, चैलेंज करते हो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो, तो आप महीनों में, हाँ, किसी वर्ष में अपने आप को बांध सकते हो। तो क्या आप 1 सेकंड में स्वयं को जीवन मुक्त नहीं बना सकते हैं? इसलिए इंतजार नहीं, संपन्न बनने का इंतजाम करो। क्या इंतजाम करना है? बाप दादा को बच्चों के खेल देख करके हंसी भी आती है। कौन से खेल पर हंसी आती है बताएं क्या? आज मुरली नहीं चला रहे हैं, समाचार सुना रहे हैं। अभी तक कई बच्चों को खिलौनों से खेलना बहुत अच्छा लगता है। छोटी छोटी बातों के खिलौने से खेलना, छोटी बात को अपनाना, यह समय गवाते हैं। यह साइड सीन्स हैं, भिन्न भिन्न संस्कार की बातें या चलन, यह संपूर्ण मंजिल के बीच में साइड सीन्स है। क्या बताया? भिन्न भिन्न और अलग अलग जो संस्कार वालों के कनेक्शन में आते हैं या खुद के जो अलग अलग संस्कार सामने आते हैं वो, और उसके आधार से जो चलन है, ये छोटी छोटी क्या है? साइड सीन्स है।
इसमें रुकना अर्थात सोचना, प्रभाव में आना, समय गंवाना, रुचि से सुनना सुनाना, वायुमंडल बनाना, संपूर्ण मंजिल तक पहुंचना है। और बीच में क्या आती है? भिन्न भिन्न, क्या बताया? साइड सीन क्या बताया? भिन्न भिन्न संस्कार की बातें और चलन जो आपके सामने आती हैं, उसके प्रभाव में आना, उस बातों को सुनना सुनाना करना, उस वायुमंडल के प्रभाव में आना, रुचि से सुनना, यह है रुकना। इससे संपूर्णता की मंजिल से दूर हो जाते हैं। यह है रुकना। मेहनत बहुत, चाहना बहुत है कि बाप समान बनना ही है, शुभ संकल्प है, शुभ इच्छा है, लेकिन मेहनत करते भी रुकावट आ जाती है। 2 कान हैं, 2 आंखें हैं, मुख हैं, तो देखने में भी आता है, सुनने में भी आता है, बोलने में भी आता है। लेकिन बाप का बहुत पुराना स्लोगन सदा याद रखो, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। ऐसा कब कर पाओगे? जब अपना लक्ष्य, अर्जुन के लिए बोला है ना, केवल क्या दिखाई देता था उसको? अपना लक्ष्य। आसपास बहुत लोग थे देखने वाले, बातें करने वाले, उमंग उत्साह कम करने वाले, लेकिन उसने क्या देखा? अपना लक्ष्य। सुनते हुए नहीं सोचो, सुनते हुए अंदर समाओ, फैलाओ नहीं। यह पुराना स्लोगन याद रखना जरूरी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो भी सभी के जैसे पुराने शरीर के हिसाब चुकतू हो रहे हैं, ऐसे ही पुराने संस्कार भी, पुरानी बीमारियां भी सबकी निकल के खत्म होनी है। जैसे शरीर के हिसाब किताब खत्म हो रहे हैं, ऐसे ही पुराने संस्कारों के हिसाब किताब भी क्या हो रहे हैं? ज्यादा ज्यादा सामने आ रहे हैं। तो ये सब कुछ सामने आए, पुराने संस्कार, कर्म भोग, तो भी क्या रहना है? देखते हुए नहीं देखना, उसके प्रभाव में नहीं आना, रुचि से वो बातों को फैलाना नहीं चारों तरफ। समझ कि समय कौन सा चल रहा है, सभी के हिसाब किताब बड़े रूप में सामने आने का भी समय चल रहा है। ऐसे ही पुराने संस्कार भी, पुरानी बीमारियां भी सबकी निकल के फिर खत्म होनी है। अगर निकल भी रहा है तो क्या शुभ संकल्प रखना है कि ये सब खत्म होना है। इसलिए घबराओ नहीं, अभी तो पता नहीं और ही बातें बढ़ रही हैं, पहले तो थी नहीं, जो नहीं थी वह भी अभी निकल रही है, निकलनी है। आपके समाने की शक्ति, सहन की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति का पेपर है। कौन सी शक्तियों का पेपर बताया? नहीं, वो पीछे बताएंगे। निर्णय शक्ति, सहन करने की शक्ति और समेटने की शक्ति, ये पेपर है। क्या 10 साल पहले वाले पेपर आएंगे क्या? पढ़ते पढ़ते आप आगे बढ़ते जाओ और आप उन्हीं पेपर्स को क्रॉस नहीं कर पाए जो सालों से आ रहे हैं, तो आगे का पेपर आएगा आपके सामने? कोई कोई ब्राह्मण है ना, उनके सामने बस जैसे चल रहे हैं, उनका पहिया वहीं वहीं घूम रहा है, आगे ही नहीं बढ़ रहा। तो सड़क पे जो आगे आने वाले गड्ढे वड्ढे हैं, उनकी गाड़ी में कहाँ से आएंगे? उनका पहिया तो वो कहते हैं हम बड़े निर्विघ्न चल रहे हैं। अरे चल नहीं रहे, आप घूम रहे हैं वहीं वहीं, कुछ नया पुरुषार्थ नहीं कर रहे, आप माया को चैलेंज ही नहीं कर रहे, तो माया की गोद में ही बैठे हो, तो आपके सामने क्या माया आएगी? आप तो गोद में ही बैठे हो ना। माया किनके सामने आती है? जो उसको चैलेंज करते हैं, जो बाप की गोद में जाने का पुरुषार्थ करते हैं, तो वो उनको पकड़ती है कि अरे तुम तो मेरे बच्चे हो, तुम वहां कैसे जा रहे? तो बाबा कह रहे हैं 10 साल पहले वाले पेपर आएंगे क्या? इसका मतलब अगर आपके सामने नए नए पेपर आते हैं, पहले से ज्यादा कठिन पेपर आते हैं, तो क्या समझो कि अब हमारा क्लास ट्रांसफर हो गया। अगर फेल होते रह रहे हैं पुराने पेपर में, तो उन्हीं क्लासेस में पढ़ रहे हैं, इसलिए आपका कोई नया पेपर ही नहीं आ रहा। तो क्या होना चाहिए? हाँ, हर सेमेस्टर के बाद हर टारगेट जो हमने पूरा अचीव किया, उसके बाद हमें महसूस होना चाहिए कि अब नया पेपर आया, उसको मैंने क्रॉस किया। बीए के क्लास का पेपर एमए के क्लास में आएगा क्या? इसलिए घबराओ नहीं कि क्या हो रहा है, यह हो रहा है, यह हो रहा है, खेल देखो।
पेपर तो पास हो जाओ, पास विद ऑनर हो जाओ। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि पास होने का सबसे सहज साधन क्या है? क्या है? हाँ, कुछ तो बोला कम से कम। अरे, क्वेश्चन में ही आंसर है। हाँ, पास रहना है। बाप दादा के पास रहेंगे तो पेपर में पास हो जाएंगे। बाप दादा के पास रहो, जो आपके काम का नजारा नहीं है उसको पास होने दो। हर बात में बुद्धि फंसाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ फलाने का ऐसा हो रहा है, वहां ऐसा हो रहा है, तो हर बात में हम मंथन करें बैठ के कि ये हो रहा है, इसका इसका क्या मतलब, ये हो रहा है। जो आपके काम का नजारा नहीं है उसको पास होने दो। पास रहो, पास करो और पास हो जाओ। क्या क्या बोला? बाप दादा के पास रहो, जो सीन हमारे काम की नहीं उसको पास होने दो और पास हो जाओ। क्या मुश्किल है? टीचर्स सुनाओ, मधुबन वाले सुनाओ। मधुबन वाले हाथ उठाओ, होशियार हैं। मधुबन वाले आगे आ जाते हैं, भले आओ। बाप दादा को खुशी है, अपना हक लेते हैं ना, अच्छा है। बाप दादा नाराज नहीं है, भले आगे बैठो। मधुबन में रहते हैं तो कुछ तो पास खातिरी होनी चाहिए ना, लेकिन पास शब्द याद रखना। मधुबन में नई नई बातें होती हैं ना। कहाँ का बोला? ऐसे नहीं, जो घर गृहस्थ में रहते हैं उनके ही बड़े बड़े पेपर होते हैं। मधुबन में भी नई नई बातें होती हैं ना। डाकू भी आते हैं। डाकू क्या करते हैं? लूट लेते हैं। इतनी कमाई की, इतने घंटों की मेहनत की, इतना अमृत वेला किया सालों साल, और कोई ऐसा माया का छुपा हुआ, अपने अंदर ही माया की कोई कमजोरी थी छुपी हुई, तो डाकू आया, उसको वो गेट लॉक तो हुआ नहीं क्योंकि कमजोरी के कारण थोड़ा लीकेज रहेगा ना, तो वो लीकेज से ही क्या किया उसने, रास्ता बनाया और आपका सारी की हुई मेहनत को ले गया। तो मधुबन में भी नई नई बातें आती हैं, कई नई नई बातें होती हैं, नए नए संस्कार, तरह तरह की आत्माएं होती हैं। हर तरह के संस्कारों की तो फिर बातें भी, उनमें जो प्रवेश करने वाली आत्माएं हैं वो भी तो डाकू हो सकते हैं ना। ये जो प्रवेश करते हैं इविल सोल, ये भी क्या है? डाकू है। कब किस में प्रवेश करे, उसकी भ्रुकुटी में बैठ के उल्टा चिंतन दे दे और वो कमाई करना ही छोड़ दे तो क्या हो जाएगा? कल बोला था ना, सत्यानाश हो गया। जो आत्मा सत्य है उसके लिए जो पुरुषार्थ कर रहे थे वो समाप्त हो गया। अब बस देह के आधार से जी रहे हैं, रह रहे हैं भगवान के घर में, लेकिन सिर्फ अपनी दैहिक जो जरूरतें हैं वो बाबा के घर से पूरी कर रहे हैं, और कोई आत्मा के लिए, कोई आत्मा का कल्याण नहीं कर रहे। तो सत्य का तो नाश हो गया। तो कई नई नई बातें होती हैं। अभी बाप जनरल में क्या सुनाए, थोड़ा गुप्त रखते हैं। मधुबन की बातें घर की बात है ना, तो बाबा क्या करते हैं, थोड़ा गुप्त रखते हैं। लेकिन मधुबन वाले जानते हैं, मनोरंजन करो, मूंझो नहीं। या है मूंझना, या है मनोरंजन समझकर मौज में पास करना कि लो मेरा एक और पेपर आ गया, तो क्या करेंगे, मनोरंजन से क्रॉस करेंगे। जो इंटेलिजेंट होशियार बच्चे होते हैं वो एग्जाम देने के लिए हॉल में बैठते हैं तो ऐसे घबरा जाते हैं, नर्वस होते हैं, या पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं कि हमने बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ी है, कोई भी हमारा पेपर आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो कॉन्फिडेंस रहेगा। कब? जब आपने उतनी मेहनत की होगी। तो मूंझना अच्छा है या पास करके मौज में रहना अच्छा है? पास करना है ना, पास होना है ना, तो पास करो, क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। बात को बड़ा करना या छोटा करना अपनी बुद्धि पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी बात को बड़ा करना या उसको बहुत हल्के रूप में लेना, ये आपकी बुद्धि के ऊपर है। जितनी आपकी बुद्धि को आपने महीन बनाया होगा, बड़े से बड़ी परिस्थिति को आप क्या बोलोगे, अरे ये तो कुछ भी नहीं। दूसरा बोलेगा कि बाप रे इतना बड़ा है आपका कर्म भोग, इतनी बड़ी परिस्थिति आई, ऐसे में कैसे आप कर पाओगे, लेकिन आपको लगे अरे कुछ भी नहीं है, दिल से महसूस हो कि ये तो कुछ भी नहीं है। तो बात को बड़ा करना या छोटा करना वो किसके ऊपर है कि बुद्धि को कितना महीन किया आपने।
जो बात को बड़ा कर देते हैं उनके लिए अज्ञान काल में भी कहते हैं कि यह रस्सी को सांप बनाने वाला है रस्सी, एकदम कुछ उसमें चेतना थोड़ी है कि वो कुछ नुकसान कर दे, लेकिन डराने के लिए, सिर्फ आपका पेपर लेने के लिए वो आई है, वो है कुछ नहीं। तो सिंधी भाषा में कहते हैं नोरी को नाग, नोरी माना रस्सी, उसको नाग बना दिया। ऐसे खेल नहीं करो, अभी यह खेल खत्म। अभी आज विशेष समाचार तो सुनाया ना, बाप दादा अभी एक सहज पुरुषार्थ सुनाते हैं, मुश्किल नहीं। सभी को यह संकल्प तो है ही कि बाप समान बनना ही है, पक्का है ना। फॉरेनर्स बनना ही है ना, टीचर्स बनना है ना। इतनी टीचर्स आई हैं, वाह कमाल है टीचर्स की। बाप दादा ने आज खुशखबरी सुनी टीचर्स की। कौन सी खुशखबरी है बताओ? टीचर्स को आज गोल्डन बैज मिला है। लो, इसी में ही खुशखबरी हो गई। क्या मिला? गोल्डन बैज मिल गया। जिसको गोल्डन मेडल मिला है वह हाथ उठाओ। पांडवों को भी मिला है, टारगेट अचीव किया। कितना टारगेट लिया था ट्रैफिक कंट्रोल का? कल कितना टारगेट लिया? नहीं हुआ। किसी का हुआ कि किसी ने टारगेट लिया हो और पूरा हो गया हो? 108 भी नहीं हुए कल। वाह, देखा, एक निकला ना। तो गोल्डन मेडल मिला जिनका टारगेट पूरा हुआ। पांडवों को भी मिला है, पूछ रहे हैं। बाप के हमजिन्स तो रहने नहीं चाहिए। पांडव ब्रह्मा बाप की हमजिन्स हैं, उन्हों को और प्रकार का गोल्डन मिला है। पांडवों को रॉयल गोल्ड मेडल है। गोल्डन मेडल वालों को बाप दादा अरब खरब बारी मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। बाप दादा जो देश विदेश में सुन रहे हैं और गोल्डन मेडल मिल चुका है, वह सभी भी समझें कि हमें भी बाप दादा ने मुबारक दिया है। चाहे पांडव हैं, चाहे शक्तियां हैं, किसी भी कार्य के निमित्त बनने वालों को, खास यह दादियां परिवार में रहने वालों को भी कोई विशेषता के आधार पर गोल्डन मेडल देती हैं। तो जिसको भी जिस भी विशेषता के आधार पर, चाहे सरेंडर के आधार पर, चाहे कोई भी सेवा में विशेष आगे बढ़ने वालों को दादियों द्वारा भी गोल्डन मेडल मिला है। तो दूर बैठे सुनने वालों को भी बहुत बहुत मुबारक है। आप सब दूर बैठकर मुरली सुनने वालों के लिए, गोल्डन मेडल वालों के लिए एक हाथ की ताली बजाओ। वह आपकी ताली देख रहे हैं, वह भी हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। बाप दादा सहज पुरुषार्थ सुना रहे हैं। अभी समय तो अचानक होना है। 1 घंटा पहले भी बाप दादा अनाउंस करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। कितनी बार बोला? 3 बार। 1 घंटा पहले भी बाप दादा अनाउंस नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा कि क्या आपके साथ पेपर आने वाला है। आपने अगर ईमानदारी से पढ़ाई पढ़ी है तो आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाए, ये उंगली उठाओगे क्या? कोई कोई होता है ना, अपना तैयारी अच्छी नहीं है, अरे ये प्रश्न तो था ही नहीं हमारे इसमें। ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं बचा अब तो जो आपके सिलेबस से बाहर हो। है कोई ऐसा प्रश्न, ऐसा कोई पेपर जो आपकी पढ़ाई में बाबा ने नहीं आपको सिखाया, अलग से कहीं से आ गया? ऐसा कोई है कल्पना में, ऐसा कोई भी पेपर? नंबर कैसे बनेंगे? अगर अचानक नहीं होगा तो पेपर कैसे हुआ? अगर आपको पहले से ही पता है कि आज ये होने वाला है तो उसको पेपर थोड़ी कहते हैं। पेपर जब सामने आता है तभी पता चलता है कि क्या क्वेश्चन है, या पहले से पता रहता है? सामने आता है तभी पता चलता है ना। पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट, फाइनल सर्टिफिकेट तो अचानक में ही होना है। वो बस 1 सेकंड होगा जब ये डिसाइड होगा कि आप पास विद ऑनर वाली माला में जाओगे कि नहीं जाओगे। आपका अचानक कोई पेपर आया, एक भी संकल्प नहीं चला आपका, एक भी नहीं। ऐसे नहीं 10-20 संकल्प चल गए फिर बाद में संभल गए मेरा बाबा बोल के। लंबे समय का अगर अभ्यास है तो एक भी संकल्प आपका, इसलिए क्या बोला है, जो पास विद ऑनर होने वाले हैं वो मन के संकल्पों में सूक्ष्म सजाएं भी नहीं खाते।
क्या मतलब हुआ इसका? पूरा पास विद ऑनर माना कोई सजा नहीं खाना। मन में संकल्पों में घुट रहे हैं आप, वो एक सजा नहीं है, अवस्था नहीं गिरी, उतना समय आप बाबा की याद में हैं, तो मन के संकल्पों में भी कोई सजा नहीं खाते, तब कहेंगे पास विद ऑनर। फाइनल सर्टिफिकेट तो अचानक में ही होना है, इसलिए दादियों का एक संकल्प बाप दादा के पास पहुंचा है। दादियां चाहती हैं कि अभी बाप दादा साक्षात्कार की चाबी खोले, यह इन्हों का संकल्प है। आप सब भी चाहते हो बाप दादा चाबी खोलेंगे या आप निमित्त बनेंगे? अच्छा, बाप दादा चाबी खोले, ठीक है, बाप दादा हाँ जी करते हैं, तो सबने ताली बजा दी। आवाज, बाबा ने हाँ जी बोला कि बाबा अभी क्या कर रहा है, साक्षात्कार की लीला शुरू कर रहा है, तो सबने तालियां बजाई कि बस हो गया हो गया। तो बाबा ने कहा पहले पूरा सुनो, बाप दादा को चाबी खोलने में क्या देरी है, लेकिन कराएगा किसके द्वारा? किसके द्वारा? बच्चों को प्रत्यक्ष किसको करना है, बच्चों को या बाप को? बाप को भी बच्चों द्वारा करना है, क्योंकि अगर ज्योति बिंदु का साक्षात्कार भी हो जाए तो कई तो बेचारे बेचारे हैं ना, तो समझेंगे ही नहीं कि यह क्या है। अंत में शक्तियां और पांडव बच्चों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष होना है। तो बाप दादा यही कह रहे हैं कि जब सब बच्चों का एक ही संकल्प है कि बाप समान बनना ही है, इसमें तो दो विचार नहीं है ना, एक ही विचार है ना, तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, अशरीरी बिंदी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ब्रह्मा बाप से तो सबका प्यार है ना, सबसे ज्यादा देखा गया है, वैसे तो सभी का है, लेकिन फॉरेनर्स का ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। इस नेत्र द्वारा देखा नहीं है, लेकिन अनुभव के नेत्र द्वारा फॉरेनर्स ने मेजॉरिटी ब्रह्मा बाबा को देखा है और बहुत प्यार है। ऐसे तो भारत की गोपिकाएं गोप भी हैं, फिर भी बाप दादा फॉरेनर्स की कभी कभी अनुभव की कहानियां सुनते हैं। भारतवासी थोड़ा गुप्त रखते हैं अपने अनुभव, वह ब्रह्मा बाबा के प्रति सुनाते हैं, तो उन्हों की कहानियां बाप दादा भी सुनते हैं और औरों को भी सुनाते हैं। मुबारक हो फॉरेनर्स को। लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, रशिया, जर्मनी, मतलब तो चारों ओर के फॉरेनर्स को जो दूर बैठे भी सुन रहे हैं, उन्हों को भी बाप दादा मुबारक देते हैं। खास ब्रह्मा बाबा मुबारक दे रहे हैं। भारत वालों का थोड़ा गुप्त है, प्रसिद्ध इतना नहीं कर सकते हैं, गुप्त रखते हैं। अभी प्रत्यक्ष करो। बाकी भारत में भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, ऐसी गोपिकाएं हैं, अगर उन्हों का अनुभव आजकल के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी सुने तो क्या हो, उनकी आंखों में भी पानी आ जाए। किसकी बात की? भारत में ऐसी ऐसी गोपिकाएं हैं कि अगर उनके अनुभव प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी सुने तो क्या हो, उनकी आंखों में भी पानी आ जाए, ऐसे अनुभव है। लेकिन गुप्त रखते हैं, इतना खोलते नहीं, चांस भी कम मिलता है। तो बाप दादा यह कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाप से सबका प्यार तो है, इसीलिए तो अपने को क्या कहलाते हो, ब्रह्मा कुमारी या शिव कुमारी? ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो ना, तो ब्रह्मा बाप से प्यार तो है ही ना। तो चलो, अशरीरी बनने में थोड़ी मेहनत करनी भी पड़ती है, लेकिन ब्रह्मा बाप अभी किस रूप में है? किस रूप में है बोलो? किसी ने कहा फरिश्ता रूप में है। तो ब्रह्मा बाप से प्यार अर्थात फरिश्ता स्वरूप से प्यार। चलो, बिंदी बनना मुश्किल लगता है, टोटली सब संकल्पों को रोक के केवल पॉइंट ऑफ लाइट उसमें टिकना आपको मुश्किल लगता है, तो क्या दूसरा ऑप्शन दिया? क्या बनना? एब्सेंट हो जा रहे हो? हाँ, बिंदी रूप में टिकना मुश्किल है, तो क्या बनना है? फरिश्ता। फरिश्ता बनना तो उससे सहज है ना, बिंदी बनने से। सुनाओ, बिंदी रूप से फरिश्ता रूप तो सहज है ना। आप अकाउंट का काम करते बिंदी बन सकते हो?
अकाउंट्स का काम कर रहे हो, बहुत मुश्किल है बुद्धि लगानी, तो बिंदी तो नहीं बन सकते, क्या बन सकते हो? फरिश्ता, कि मैं प्रकाश के शरीर में बैठ के ये कर्तव्य कर रहा हूँ। चारों तरफ मेरे क्या है? प्रकाश फैल रहा है, मैं प्रकाश के शरीर में हूँ। फरिश्ता तो बन सकते हो ना, बिंदी रूप में कर्म करते हुए कभी कभी व्यक्त शरीर में आ जाना पड़ता है। लेकिन बाप दादा ने देखा कि साइंस वालों ने एक लाइट के आधार से रोबोट बनाया है। सुना है ना? चलो देखा नहीं है, सुना तो है रोबोट को। क्या बोला? क्यों बता रहे हैं बाबा रोबोट की बात? इससे पहले क्या बोला? उनको वो दो। बिंदी रूप में कर्म करते भी कभी कभी व्यक्त शरीर में आना पड़ता है। ठीक है, वहां से बात शुरू हुई थी। चीजों को कनेक्ट करते ही चलना, ऐसे नहीं कि एक लाइन सुनी तो अगली भूल जाए कि इसमें बाबा क्या कहना चाहते हैं। कभी हम इशारों की बात भी तो समझे। बिंदी रूप में कर्म करते हुए कभी कभी व्यक्त शरीर में आ जाना पड़ता है। लेकिन बाप दादा ने देखा साइंस वालों ने लाइट के आधार से, किसके आधार से? लाइट के आधार से रोबोट बनाया। सुना है ना? चलो देखा नहीं, माताओं ने सुना है। आपको चित्र दिखा देंगे। वह लाइट के आधार से रोबोट बनाया, वह सब काम करता है। किसके आधार से? लाइट है तो वो सब काम करता है, और फास्ट गति से करता है लाइट के आधार से। और साइंस का प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो आप भी कैसे काम करो? रोबोट बन के। मालूम है कि ये करना है, शरीर से एक्टिविटीज सारी चल रही हैं, लेकिन आधार क्या है? लाइट रूप होके कर रहा हूं। तो बाप दादा कहते हैं, क्या साइलेंस की शक्ति से, साइलेंस की लाइट से आप कर्म नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। इंजीनियर और साइंस वाले बैठे हैं ना, तो आप भी एक रूहानी रोबोट की स्थिति तैयार करो। आज का होमवर्क क्या है? रूहानी रोबोट बनना है सबको, जो लाइट के आधार से चल रहा है। सिर्फ एक्टिविटीज कर रहा हूं, बाकी मैं हूं क्या? उड़ने वाला फरिश्ता, लाइट हूं मैं, जो इस बॉडी को चला रही है। तो आप भी एक रूहानी रोबोट की स्थिति तैयार करो, जिसको कहेंगे रूहानी कर्मयोगी, फरिश्ता कर्मयोगी। पहले आप तैयार हो जाना। इंजीनियर हैं, साइंस वाले हैं, तो पहले आप अनुभव करना। करेंगे? कर सकते हैं? अच्छा, ऐसे प्लान बनाओ। बाप दादा ऐसे रूहानी चलते फिरते कर्मयोगी फरिश्ते देखने चाहते हैं। अमृत वेले उठो, बाप दादा से मिलन मनाओ, रूह रिहान करो, वरदान लो। जो करना है वह करो, लेकिन बाप दादा से रोज अमृत वेले कर्मयोगी फरिश्ता भव का वरदान लेके फिर कामकाज में आओ। अमृत वेले से ही क्या लक्ष्य रखो? जब भी उठते हैं कि आज सारा दिन भगवान के साथ रह के, उसकी याद में रह के, जो भी विधि आपको सहज लगती है वैसे मुझे सब कर्म करने हैं। यह हो सकता है? अमृत वेले से ये तैयारी कर सकते हो कि अब कर्मयोगी फरिश्ता बन के कर्म करना है। इस नए वर्ष में लक्ष्य रखो। आज से नया टारगेट है ना आपका, 21 जुलाई गुरु पूर्णिमा, तो नया टारगेट नहीं, लक्ष्य रखो। संस्कार परिवर्तन, स्वयं का भी, सहयोग द्वारा औरों का भी। कोई कमजोर है तो सहयोग दो, न कि वर्णन करो, न वातावरण बनाओ, सहयोग दो। इस वर्ष का टॉपिक है संस्कार परिवर्तन, फरिश्ता संस्कार, ब्रह्मा बाप समान संस्कार। तो सहज पुरुषार्थ है या मुश्किल है? थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। कभी भी कोई बात मुश्किल होती नहीं है। क्या बोला? कभी भी और कोई भी बात मुश्किल होती ही नहीं है। कौन मुश्किल बनाता है? अपनी कमजोरी मुश्किल बनाती है। इसलिए बाप दादा कहते हैं, हे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे, अभी शक्तियों का वायुमंडल फैला। अभी वायुमंडल को आपकी बहुत 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 आवश्यकता है। जैसे आजकल विश्व में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, ऐसे विश्व में एक घड़ी मन में शांति सुख के वायुमंडल की आवश्यकता है। इतनी गंदगी है हद में, तो कहीं लोग स्वच्छता के लिए विदेशों में घूमने जाते हैं कि वहां थोड़ा अच्छा वायुमंडल मिले। ऐसे ही
मन के अंदर इतना ज्यादा विकारों से भर गए हैं कि एक सेकंड की सुख शांति के लिए आत्माएं क्या है, तरस रही हैं कि एक सेकंड की शांति मिल जाए कहीं, तो भागते हैं यहाँ वहां, क्योंकि मन का पोल्यूशन बहुत है दुनिया में। तो क्या है, हद का पोल्यूशन। मन के अंदर कौन सा पोल्यूशन है, जो संकल्प विकल्प चलते हैं विकारों से प्रभावित होके, हवा की पोल्यूशन से भी ज्यादा है, मन की पोल्यूशन एयर पोल्यूशन से भी ज्यादा है। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा समान बनना ही है, ऐसा लक्ष्य रखने वाले निश्चय बुद्धि विजयी आत्माओं को सदा पुराने संसार और पुराने संस्कार को दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं को सदा किसी भी कारण से, सरकमस्टेंस से, स्वभाव संस्कार से कमजोर साथियों को, आत्माओं को सहयोग देने वाले, कारण देखने वाले नहीं, निवारण करने वाले ऐसी हिम्मतवान आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले कर्मयोगी फरिश्ते आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है शुभ चिंतक स्थिति द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हरेक के दिल में स्नेह उत्पन्न होता है और वह स्नेह ही सहयोगी बना देता है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ समय, संपत्ति, सहयोग सदा न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो शुभ चिंतक स्नेही बनाएगा और स्नेह सब प्रकार के सहयोग में न्यौछावर बनाएगा। इसलिए सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो और शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। स्लोगन है, इस समय दाता बनो तो आपके राज्य में जन्म जन्म हर आत्मा भरपूर रहेगी। आप इस समय दाता बनोगे तो वहां जब राजाई मिलेगी तो आपके राज्य में हर एक आत्मा क्या रहेगी, भरपूर रहेगी। जन्म जन्मांतर की बात की। अच्छा, ओम शांति।